सोनिया गांधी की हार्दिक इच्छा थी कि उनके पति की तरह, उनकी सास की तरह, उनके जो पूर्वज हैं जवाहरलाल नेहरू की तरह, उनकी संतान भी प्रधानमंत्री बने। और वो राहुल गांधी को ही चाहती थी, ये भी साफ तौर पर इंगित है, सबको पता है। जी, प्रियंका वाड्रा इसलिए लाई गई कि भाई परिवार से हैं, कम से कम महासचिव बनने का तो हक रखती ही हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। हो सकता है वायनाड से ही लड़ें अब, हो सकता है आगे जाकर के रायबरेली या अमेठी से भाग्य आजमाएं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से निपटे हैं, अगर इनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, जेल जाएंगे, आगे 6-8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बेनिफिशियरी इमीडिएटली कौन होगा, क्योंकि परिवार के बाहर तो किसी को सोनिया गांधी नेतृत्व अब भी नहीं देने देगी। देखिए चौधरी साहब, इसमें कोई आकलन का विषय नहीं है, ये तो कॉमन सेंस का विषय है। जो बेनिफिशियरी तो प्रियंका गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी है और रॉबर्ट वाड्रा जी है, वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। राहुल वाड्रा साहब तो काफी टाइम से पॉलिटिक्स में आने की चेष्टा में घूम रहे हैं और राहुल गांधी जी के होते हुए उनका रास्ता खुला नहीं था। और प्रियंका जी का बेटा भी बड़ा हो गया है, उसका नाम उन्होंने रेहान राजीव गांधी वाड्रा कुछ रखा है, रेहान राजीव गांधी कुछ रखा है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका जी की मंशा तो थी राजनीति में आने की। यूपी का उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ना चाहा, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया तो यूपी है। अगर आपको भारत की राजनीति में आना है तो आपको यूपी जीतना पड़ेगा। ये अलग बात है, 90% सीटों पे जमानत जब्त हुई थी। बट ऐसा नहीं कि प्रियंका जी की महत्वाकांक्षाएं नहीं है, ऐसा नहीं है प्रियंका गांधी जी ने अपने बेटे को नहीं लाया रैलियों में दिखाया ये मेरा बेटा है। ऐसा नहीं है प्रियंका गांधी जी ने वाड्रा होते उनका अपने बेटे के साथ राजीव गांधी जी का नाम जोड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाती। बट हाँ, अगर अंदरूनी कलई हो जाए भाई और बहन में, मैं तो हमेशा कहीं चैनलों पे भी कह चुका हूँ, भाई और बहन में शुरू से पावर टसल है। यहाँ पावर त्रिकोण है, ये त्रिकोण पावर है चौधरी साहब कांग्रेस में, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। इसमें इसकी खींचा तानी में ही तो कांग्रेस पिस गया। मैं कई बार कह चुका हूँ, मैंने कहा यार अगर राहुल गांधी को बनाना तो बाकी 2 पावर सेंटरों को हटाओ, प्रियंका को बनाना तो बाकी 2 सेंटरों को हटाओ, सोनिया जी को चलाना बाकी 2 सेंटरों को हटाओ। क्योंकि जब तक त्रिकोण, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जब तक ये त्रिकोण बना रहेगा तब तक किसी के पास पावर नहीं रहेगा और इसी में कांग्रेस पिसती रहेगी। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ साहब, 139 एमपी और करीब 290-95 एमएलए कांग्रेस खो चुकी है अब तक। जी जी। कांग्रेस हैज लॉस्ट। अब हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, पीएस संगमा की बात करें, शरद पवार की बात करें, ममता दीदी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, कितने विकल्प, वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, कितने विकल्प बने हैं राजनीति में भारत भी जिन पे कांग्रेस डिपेंड है, पर वो कांग्रेस को तोड़ के ही बने हैं। क्योंकि कांग्रेस में हमेशा पावर टसल रही है। अब आप देखिए, देखिए परिवार से बाहर तो कांग्रेस जा नहीं सकता, जाएगा नहीं। बिल्कुल। प्रियंका जी आएंगी, वाड्रा साहब आएंगे, सोनिया जी रहेंगी। अब धीरे धीरे अगर एक बार प्रियंका जी बन जाए तो फिर कल को वो 8 साल बाद थोड़ी ना उतरेंगे। और 8 साल बाद क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, कौन पावर में होगा कौन नहीं होगा ये हमें नहीं पता, कौन चीजें लाएगा नहीं लाएगा ये हमें नहीं पता। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई विकल्प नजर आ रहा है अभी, तो वो है प्रियंका जी और वाड्रा साहब। बाहर, कांग्रेस के बाहर केजरीवाल जी बड़े प्रसन्न होंगे आज, चंद्रशेखर राव साहब बड़े प्रसन्न होंगे, ममता दीदी हमारी बड़ी प्रसन्न होंगी, स्टालिन साहब प्रसन्न होंगे, नीतीश बाबू तो खैर बहुत प्रसन्न होंगे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज प्रसन्न होंगे और वो सब एक ही काम कर रहे हैं, वो सब राहुल गांधी जी के फेवर में बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ बुरा हुआ, ये हुआ। कोई राहुल गांधी जी को बुद्धिजीवी वाला सलाह नहीं दे रहा, कोई राहुल गांधी जी का ये नहीं पूछ रहा भैया तुम्हारी पार्टी ने कंटेस्ट क्यों नहीं किया, कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा। मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे सुमित पीर जी आप तो फिक्शन राइटर हो। मैंने कहा भैया सच्चाई बोल रहा हूँ आपको, और सच्चाई कड़वी लग रही तो आपको मैं फिक्शन राइटर लग रहा हूँ। जी पवन जी खेड़ा को जी। तो आप 1 घंटे में बचा लेते हो, राहुल गांधी जी से ऐसी दुश्मनी क्यों? आखिर राहुल गांधी जी का दुश्मन तो अंदर ही है कोई, किसके इशारे पे काम कर रहे हो? वो आपने देखी होगी ना चौधरी साहब पिक्चर, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सवाल तो यहाँ वो है। मेन वो जो पिक्चर बाहुबली का एंड हुआ था, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली के पीठ में खंजर भोंका गया था, राहुल गांधी जी के पीठ में भी खंजर भोंका गया। क्यों भोंका, किसने भोंका, कहानी क्या है, किसको बनाना है, किसको गिराना है?
किस पे निशाना है और कौन निशाना है, बलि का बकरा कौन बना और राजयोग किसका प्रबल हुआ। किसी की कुंडली में तो राजयोग प्रबल हुआ है चौधरी साहब, ये विषय है। और मेरा ये मानना है इसमें अंदर और बाहर की शक्तियों दोनों का समन्वय है, क्योंकि बिना उसके नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह की रिएक्शन आ रही है, कोई भी बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं कर रहा, कोई भी राहुल गांधी जी को सही सलाह नहीं दे रहा, और राहुल गांधी जी के आक्रोश को उनके अगेंस्ट यूज किया जा रहा, उनके गुस्से को उनके अगेंस्ट हथियार बना के यूज किया जा रहा है। और अगर आप ये देखें तो मुझे कहीं ना कहीं जो मैं हमेशा मानता हूं, जो परिवार में 3 पावर सेंटर है, ये उनकी टसल का भी एक इसमें एक बड़ा एक योगदान है चौधरी साहब। अगर पावर बिल्कुल। सेंटर में टसल ना हो, बहन ने भाई को क्यों नहीं बताया, माँ ने बेटे को क्यों नहीं बताया, जीजा ने साले को क्यों नहीं बताया। अगर हम जैसे कॉमन साधारण व्यक्तियों को ये पता है, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, जब वो बर्फ में खड़े बयान दे रहे थे, जब वो पैदल चल रहे थे, बाकी लोग जो यहाँ एयर कंडीशन में दिल्ली में बैठे थे, क्या उनसे फोन भी ना हो सका? क्या उन्होंने बताया नहीं? आखिर ये बेरुखी क्यों? क्या राजयोग परिवार से भी बड़ा हो गया? क्या राज का भोग और महत्वाकांक्षा रिश्तों से भी बड़ी हो गई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इधर उधर की बात ना करे, ये बताए कारवां लूटा क्यों? सवाल तो कांग्रेस से ये है चौधरी साहब।